सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज वज़ीर आज़म इमरान खान मियांवाली में थे। यह आबाई शहर का असर था या फिर कुछ और चक्कर? आज जनाब वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में पूरी अपोजिशन क़यादत को उड़ा कर रख दिया। बीमार नवाज शरीफ को छूट मिली, ना मौलाना फजलुर रहमान को अमान। नवाज शरीफ की हालत और मेडिकल रिपोर्ट्स में तजाद पर वज़ीर आज़म थे बड़े हैरान। कहा, नवाज शरीफ को जहाज में सवार होते देखकर वो इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही नवाज शरीफ हैं कि जिनके बारे में डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि अगर इलाज के लिए इन्हें बाहर ना भेजा गया तो उनकी जान चली जाएगी। सवाल ये उठाया कि नवाज शरीफ की तबीयत में ये बेहतरी जहाज को देखकर आई या लंदन की फजा का असर है? आज वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ये बात फिर दोहराई कि उनके होते हुए यहूदियों को साजिश की क्या जरूरत है। सवाल यह भी उठाया कि मरियम के पास हुसैन नवाज, हसन नवाज और इसाक डार के पास अरबों रुपए कहां से आए? यही नहीं, शहबाज शरीफ को झूठा मंडेला और बिलावल भुट्टो को पानी आता है लीडर के अल्फाज भी दे डाले। वज़ीर आज़म ने यह बात फिर दोहराई कि जब भी ताकतवरों का एहतसाब शुरू होता है तो इदारों में मौजूद माफिया उठ खड़ा होता है, लेकिन इन्हें किसी की परवाह नहीं। वो कुर्सी बचाने नहीं बल्कि तब्दीली लाने के लिए आए हैं। तज्जियाकार वज़ीर आज़म इमरान खान के आज के खिताब में अपोजिशन के लिए वाज़ेह पैगाम देख रहे हैं कि इमरान खान को किसी का डर नहीं, ना ही जनाब वज़ीर आज़म धरनों और एहतजाजी तहरीक की धमकियों के आगे झुकने को तैयार है, बल्कि इमरान खान का अंदाज आने वाले दिनों में मजीद जारहाना होगा। अपोजिशन के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त होगा। हुकूमत के जारहाना अंदाज के जवाब में अपोजिशन की हिकमत अमली क्या हो सकती है, आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या होगा, इसी पर मेरे साथ मौजूद हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। इस बारे में आपको रिपोर्ट भी कुछ देर में दिखाएंगे, लेकिन असद खरल साहब, ये बात कहना कि जनाब नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स का इसका कि इनको इल्म नहीं था, बाबर डोगर साहब भी ये सवाल उठा रहे थे, लेकिन रिपोर्ट पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ इमरान खान साहब ने कहा है। आज हम इस पर भी बात कर लेंगे कि पंजाब में फिर कारकर्दगी पर क्या हो रहा है और क्या कुछ कर रहे हैं बुज़दार साहब, लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं। एक एक करके तमाम बातों का जिक्र होगा, खासतौर पे मियां नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट का इमरान खान साहब ने कहा जी मैंने फिर रिपोर्ट देखी, उस पर बाबर डोगर साहब से बात करूँ। लेकिन खरल साहब, आज इमरान खान साहब ने ये बात भी कही कि जी सारे फंड ये होता था, बल्दियाती निज़ाम का जिक्र किया कि जी अब लोगों के पास पैसा आएगा, वरना ये होता था कि लाहौर से ताल्लुक था, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जब थे उस वक्त तो सारा पैसा लाहौर पर लग जाता था। आपने तो बहुत सारा कच्चा छट्टा सामने ले आए हैं कि इन्होंने क्या किया। हुकूमत पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे से जारी होने वाले एक अखबार में आज के बैक पेज पे सफ़े पे इश्तिहार है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। हाँ, वो तो कहते थे कि हम टैक्स पेयर के पैसे से इश्तिहार नहीं लगाएंगे। बदल रहा है मियांवाली, बदल रहा है पंजाब, बदल रहा है डीजी खान। बाकी अब आवाम जो है वो क्यों है परेशान? क्योंकि ये सिर्फ एक ज़िला मियांवाली के एक ज़िले के जो तरक्याती मनसूबा जात हैं जी, उनका तखमीना जो बताया गया है 90 अरब 46 करोड़ रुपए। यानी वज़ीर आज़म का जो होम डिस्ट्रिक्ट है मियांवाली, एक बहुत बड़ा ज़िला नहीं है, मियांवाली ज़िला में 90 अरब के प्रोजेक्ट्स जो हैं बाकायदा अप्रूव हो चुके हैं। और इसी तरह सीएम साहब का अपना ज़िला है डीजी खान। जी जी, तो वहां पे भी 90-100 अरब तो लगना चाहिए। 60 अरब रुपए, ख्याल से 60 अरब रुपए के जो अभी तक प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं सीएम ने, सिर्फ डीजी खान डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब मुझे ये बता दें, जिला डीजी खान के 60 अरब रुपए के बाकी 150 जाए, बाकी पाकिस्तान क्या करे? 150 अरब के मंसूबे तो अप्रूव हो गए, अनाउंस हो गए। और जारी बात है जो वजीर आजम साहब और वजीर आला साहब जो मंसूबे अनाउंस करेंगे और उनके होम डिस्ट्रिक्ट में होंगे, कम से कम वो तो यकीनी तौर पर पाया तकमील तक 200 अरब तो टोटल पंजाब का बजट है। अब मुझे ये बता दें, तो सारा इन्होंने उधर ही लगा देना है। इन मंसूबों पे कोई बाकी इलेक्शंस के क्या करेंगे? हमें इन मंसूबों पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये है कि खान साहब जो कहते थे ना कि ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है अपने हलकों में, अपने इलाकों में, अपने जिला में, लाहौर के ऊपर फोकस। अब मामला ये है कि ये भी आपका हलका है, ये भी आपका जिला है, लेकिन क्या आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं? बिल्कुल। क्या बुज़दार साहब पूरे पंजाब के वज़ीर आला नहीं? क्या 36 अजला के अंदर अगर 90 अरब के मंसूबे लगेंगे तो वो तो तकरीबन 3000 अरब रुपया बन जाता है। तो 3000 अरब रुपया तो हमारा बजट ही नहीं है। डेवलपमेंट बजट तो है बहुत कम होता है, जिस तरह डोगर साहब बता रहे हैं 200-300 अरब
और उसमें भी खर्च बहुत कम होता है। लेकिन अच्छा, सर, तो मामला ये है 10 कि से 15% ये, टोटल यूटिलाइजेशन है। अच्छा दूसरा खान साहब ने आज एक बात की, उन्होंने कहा जी मैं माफिया से लड़ूंगा और अगर माफिया रह गए तो पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। खान साहब आप कामयाब हो गए क्योंकि माफिया पाकिस्तान में रह ही नहीं रहे, वो तो चले गए हैं। माफिया जिनको आप कहते हैं, अच्छा, इस पर मेरा वो सवाल तो है बाबर चले साहब गए से। हैं। बाबर डोगर वो तो साहब, रफू चक्कर हो चुके हैं। बाबर डोगर साहब, नवाज शरीफ साहब चले गए, शहबाज शरीफ साहब चले गए, इसाक डार साहब चले गए, उनकी सलमान बात की शहबाज उन्होंने। चले गए, खरल साहब, एक हसन मिनट। और हुसैन और अली इमरान, अच्छा। और आगे जरदारी साहब जा रहे हैं। रोक सको तो रोक लो खान साहब। बाबर डोगर जरदारी साहब- साहब पहले सिंध जाएंगे, उसके बाद बैरून मुल्क जाएंगे। और बाबर डोगर अगली साहब- बात मरियम खरल- साहिबा भी खरल जा साहब रही दोबारा हैं। आते हैं ना, दोबारा बात मरियम करते हैं। साहिबा भी जा रही है, तो ये माफिया सारा बाहर चला जाएगा। खान साहब अच्छा बाबर डोगर साहब, जहांगीर मुझे तीन मुझे ये नजरिए का बताएं, बात कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देखा कि वो जिस तरह जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैंने तो रिपोर्ट निकाल ली और मैंने देखा, डॉक्टर ने कहा जी 15 किस्म की बीमारियां हैं, ये बाहर ना गया तो ये मरीज मर जाएगा, और फिर मैंने देखा ये कैसे अचानक ठीक हो गए हैं, ये क्या हो गया। तो वो तो कह रहे हैं कि सब फ्रॉड हुआ, झूठ हुआ, उनके साथ फ्रॉड कर दिया गया है, कि मियां नवाज शरीफ साहब की तो वो हालत नहीं जो उनको बताएगी। तो फिर कौन कौन कसूरवार है अगर ऐसा हुआ है तो? उसामा साहब 17 दिन मियां नवाज शरीफ जो है वो हुकूमत के मेहमान रहे हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल में 17 दिन एडमिट रहे हैं। इनकी हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत है पंजाब में, और वसीम अकरम प्लस जो है वो यहाँ पर वजीर आला हैं। वसीम अकरम प्लस साहब जो हैं उन्होंने एक बोर्ड बनाया, उसमें 12 डॉक्टर्स थे, वो उनका रोज़ाना मायना करते थे। 6 मेडिकल रिपोर्ट्स बनी जो फेडरल गवर्नमेंट को पहुंचाई गई। जो मिनिस्टर है डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो पीटीआई की नजरियाती वर्कर हैं। अगर इसके बावजूद भी खान साहब तक असल रिपोर्ट नहीं पहुंच रही और उनको मिसलीड किया जा रहा है। अब जैली कमेटी जो थी उसका इजलास हुआ, उसमें सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब गए, उसके बाद यहाँ से मेडिकल बोर्ड सारा वहाँ पर गया, उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट जो थी वो जैली कमेटी से शेयर की, डे टू डे बेसिस पे सारी चीज़ें शेयर की। इमरान खान साहब आपने आउट ऑफ द वे जाके, अगेंस्ट द रूल जाके मरियम नवाज को जेल से निकाला और मियाँ साहब के पास उनके कमरे में पहुंचवाया। तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएँ, या तो फिर आपकी रेटी कोई नहीं है, आपकी गवर्नमेंट वसीम अकरम प्लस की एडमिनिस्ट्रेशन ही कोई नहीं है, अपने लोग ना आपके अंडर आपके कहने में आपके सीएम है, ना आपके कहने पे या डॉक्टर डॉक्टर यासीन साहब वो राशिद लोग हैं। फिर मिले हुए हैं, या वो लोग फिर नून लीग से सर, मिले हुए हैं। सबसे मुझे बड़ी ये बताएं खैर- डॉक्टर साहब, आप मौजूद थे वहां पे सर्विसेज हॉस्पिटल में, जब सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद आगा साहब निकले तो उन्होंने सिर्फ एक जुमला किया कि गाड़ी में बैठ के कि ओहो जी उनके प्लेटलेट तो 2000 पे चले गए। और मुझे सर, आप ये बताइए उनकी मोहम्मद आगा यार साहब मोमिन कौन आगा है? को छोड़े, ये मोहम्मद आगा साहब कौन है? और सर- और यास्मीन राशिद साहब डॉक्टर यासीन राशिद ने 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो है यार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो- प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रही है। वो तो लेडी डॉक्टर भी हैं, वो कोई लेमैन तो नहीं है, वो तो लेडी डॉक्टर है। और वो सारी और उम्र मेरा जेल में ख्याल है उन्होंने इतना लाहौर में पैनिक काम किया। डॉक्टर साहब तो अदनान डॉक्टर ने नहीं किया होगा क्रिएट, जितना डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा तो जहाज तैयार खड़ा है, जहां से मर्जी डॉक्टर बुलाएं, और उनकी तबीयत बहुत तशवीशनाक चाइना का है, अटैक बहुत उनका अटैक हो चुके हैं। मतलब एक मिनट, इतनी कोर्ट ज्यादा है में- कि तस्वीर एक- कशी साहब, की गई। बाबर डोगर साहब। कोर्ट के अंदर डॉक्टर याद महमूद ने ऑन ओथ हलफनामा लेके कहा कि मियां नवाज शरीफ को 2 हार्ट अटैक हुए हैं, 2 हार्ट अटैक, 2 दफा उन्होंने कहा उनको एंजाइना की दर्द हुई है, वो हार्ट अटैक थे, Minor heart एक attack थे। एक शाम को और एक अगले दिन सुबह 11 बजे। ये जस्टिस बाकी नजफी की कोर्ट में डॉक्टर महमूद On याद oath, ने ये- ऑन ओथ अगर का है। झूठ बोला तो तो जुर्म है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को देखे तो वो तो कहीं ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं होता कि एक बंदे को 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं और उसका हार्ट का सीवियर इशू है। जो बंदा 6 दिन जाती उम्र पड़ा हुआ है, अभी वो वहां पर है, तो वहां से तो नहीं लग रहा कि उनको हार्ट अटैक हुए। खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बात, तो फिर एक- खान एक साहब बात। इसका एक मिनट साहब, फिर एक चीज तो क्लियर है कि आपको आपके मिनिस्टर्स, आपको आपकी जैली कमेटी, आपको आपके वसीम अकरम प्लस, आपको आपकी पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर और बोर्ड जो है यहाँ का, उसने मामू बनाया, उसने आपको गलत रिपोर्ट्स दी हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि इस गवर्नमेंट की रिट क्या है। खान साहब अगर ये सारा कुछ ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि मियाँ साहब बीमार नहीं लगते, तो फिर इस चीज़ की तहकीक होनी चाहिए, इस चीज़ की तफ्तीश होनी चाहिए उस्मान बुज़दार से लेके जैली कमेटी के अरकान तक, कि फिर ये गलत रिपोर्ट्स किसने बनाई, अच्छा। क्यों बनाई और कैसे बनाई। अभी हमने उनकी सेहत पर बाकायदा हमने अगली खबर में बात करनी है, बड़ी तफसील से करेंगे।
लेकिन एक बात मैं आज कही जी, अब मैं महंगाई खत्म करके दिखाऊंगा, और जितनी महंगाई हुई एक दफा फिर उन्होंने पिछली हुकूमतों पर डाल दी। तो अपनी कारकर्दगी को उन्हें नहीं कहते, फिर वो कहते हैं जी सारे डाकू पकड़ूंगा। ये अपने डाकू खरल साहब कब पकड़ेंगे? जो अपनी इनकी सफों में डाकू बैठे हैं उनको कब पकड़ेंगे? जो महंगाई की ये बात करते हैं वो कब तक कंट्रोल होगी? 1.5 साल तो यही हो गया। साहब से मेरा एक सवाल है, चीनी की जखीरा अंदेजी कौन करता है? सबसे ज्यादा चीनी की पैदावार कौन करता है? तो बाकी तो शरीफ फैमिली की मिलें तो आपको पता है पैसे ही बना रही थी, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। अब मुझे ये बताएं कि जहांगीर तरीन साहब की इस वक्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो मिलें हैं सबसे ज्यादा मेरा ख्याल पैदावार उनकी कर रही हैं, अल्लाह और ज्यादा उनमें करे। अब चीनी जब भी महंगी तब होती है जब उसकी जखीरा अंदोजी की जाती है। रमजान से पहले आपने पता है आपको कि वजीर आला साहब ने ट्वीट किए थे कि जो चीनी जखीरा करेगा हम उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। वो खबर कहीं अब गुम ही गई है, हमने तो नहीं देखा कहीं क्रैकडाउन हुआ था। कहते हैं कि गोदाम जी, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुझे बताएं, कोई 44 फायदा रुपए नहीं होता चीनी नहीं होने से 44 रुपए चीनी से पता नहीं अब 70-80 रुपए पहुंच गई होगी। मुझे ये बताएं कि ये इतनी 100% जो इजाफा हुआ है चीनी में, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? चले बाबर साहब अगली खबर पर जाने। ये जो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है ना, उस्मान बुद्दार साहब को पर्चियां ऊपर से भेजते हैं जहांगीर तरीन जो पंजाब को चला रहे हैं, गवर्नर साहब को भेजते हैं नईमुल हक और शाहमूद कुरैशी, और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको चौधरी परेलाई चला रहे हैं। ये इस तरह तो सुबह चल रहा है। आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन उनकी पर्चियों पर तो ये पूरा सुबह चल रहा है। जो चीफ सेक्रेटरी हैं आधे वो उनके साथ अटैच हैं, आधे वो चौधरियों के साथ अटैच हैं, और उनके तो कोई काम रुक नहीं रहे। तो किसकी जुर्रत है पंजाब में कि वो उनकी मर्जी के बगैर चीनी का रेट फिक्स कर दे? रस्साकशी हो रही है, पॉसिबल ही नहीं है। इस पर आगे बात करते हैं क्योंकि बुज़दार साहब का फोकस देखिए हमने देखा था नून लीग की जब हुकूमत थी उसामा साहब, जब ऑयल और घी की कीमतों के ऊपर राना सनाउल्लाह और हुकूमत ने कंट्रोल करना चाहा, क्योंकि उनकी एक चैनल जिसके चूंकि घी और ऑयल बनाते थे जी। उसके साथ उनकी अनबन हो गई, और उसके बाद फिर चश्मे फलक ने देखा कि दुकानों के ऊपर और घी और ऑयल की कीमतें 15-20 रुपए पर केजी और पर लीटर नीचे आई। साहब आप तो बहुत दूर चले गए हैं, यानी जो करना चाहते हैं। पूरी खबर है इस पर। 2 मिनट दे दें सिर्फ। आप तो बड़ी दूर चले गए ना। अभी इमरान खान साहब ने एक फेडरल सेक्रेटरी के जिम्मे लगाया कि यार ये कीमतों पे कुछ करो, कोई काम करो। उसने घी मिलों वालों को बुलाया, उसने घी मिलों वालों ने जी पाम ऑयल की कीमत ये है। उसने कहा जनाब बात सिर्फ इतनी है कि अगर परसों तक 20 रुपये कीमत कम ना हुई ना तो मैं आपको एक चीज़ इंश्योर कर रहा हूँ कि आपकी मिलों से घी बाहर नहीं निकल सकेगा। ये मेरी गारंटी है। मैं देखूंगा किसकी मिल से घी बाहर निकलता है। तो 2 दिन में सारे इश्तिहार आ गए थे कि घी 20 रुपये कम हो गया। ये अभी मैं 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो अगर जहाँ पे विल हो, जहाँ पे करना हो ना तो सर हो जाता है। लेकिन जब पर्चियां ऊपर से प्राइम मिनिस्टर हाउस से आ रही हैं कि चीनी महंगी करनी है तो फिर। अच्छा, सेहत के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि पूरा मुल्क परेशान रहा है, तो अब डॉक्टर साहब ने उनके कह दिया, डॉक्टर अदनान जो बड़े काबिल डॉक्टर हैं, आपको पता ही होगा, उनसे काबिल डॉक्टर मियां नवाज शरीफ साहब को कोई नहीं मिला आज तक। तो उन्होंने ये कहा है कि महीनों लग सकते हैं। तो 4 हफ्ते जब टाइम मिल रहा था, उस वक्त मैं अदालत में मौजूद था, तब पता नहीं ये क्यों बात नहीं की खरल साहब उस वक्त के महीनों लग सकते हैं। अभी तो 1 हफ्ता लगेगा रिजल्ट आने में ही, और अभी थेरेपी चल रही है घर में मियां नवाज शरीफ साहब की। तो वो बीमार तो यकीनन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर ये पहले से जो रिपोर्ट्स तैयार थी, वहां तो डॉक्टर्स तैयार थे, सारा कुछ पता था, अभी तशखीस ही नहीं हो पा रही, वो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और वो कह रहे हैं कि महीनों में भी शायद तबीयत ठीक ना हो। उसामा साहब, बंदा एक बीमार होता है और एक होता है शदीद बीमार। ये पहला हमने शदीद बीमार देखा है जिसका पाकिस्तान में इलाज ही इम्पॉसिबल हो गया था। हॉस्पिटल जो है 12 बोर्ड, जो 12 रुकनी बोर्ड है, वो बेबस हो गए थे। वो उसको जाती उम्र में जाके अफाका होता है, और उसके बाद लंदन में जाके अपने घर में मजीद अफाका हो जाता है और मजीद इजाज हो जाते हैं। जो आप ये महीनों की बात करेंगे, इमरान खान साहब का मैंने कल भी कहा था कि वो पछताएंगे इस बात पे, और वो वापस नहीं वक्त आएगा। इमरान खान साहब का जो सारा नैरेटिव है, इमरान खान को अंगूठा दिखा के पूरी कौम को, पूरे सिस्टम को नवाज शरीफ साहब चले गए। अब नवाज शरीफ साहब वो ड्रामा भी कर सकते थे, वो स्ट्रेचर पे भी जा सकते थे, वो व्हील चेयर पे भी बैठ सकते थे, लेकिन वो नहीं उन्होंने किया। वो जहाज के अंदर से भी तस्वीरें क्यों जारी की गई? ये मैं आपको क्यों तस्वीरें जारी की क्यों आ गया? मैं वो एक मुंह चढ़ा रहे हैं आपके कि हमने आपको मामू बनाया है। अच्छा, और पूरे सिस्टम को, पूरी कौम को ज्यादा बातें। एक चीज
ये जो हॉस्पिटल है गायस हॉस्पिटल, इसमें पहली चीज़ एक बात बता दूं नाजरीन को कि यहाँ पर शहबाज शरीफ अपना कैंसर का इलाज करवाते हैं और सारे टेस्ट उनके वहीं से होते हैं, वो वहाँ से रेगुलर अपना टेस्ट करवा रहे हैं। उस दिन भी जब नवाज शरीफ वहाँ पर गए तो शहबाज शरीफ के भी वहाँ पर टेस्ट थे। अभी ये क्लियर नहीं कि नवाज शरीफ के कोई टेस्ट हुए या नहीं हुए, लेकिन शहबाज शरीफ के टेस्ट वहाँ पर हुए हैं। अच्छा, वहाँ बड़ी दिलचस्प वहाँ बात पर है। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का कंफर्म नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ के हुए, ये कंफर्म। शहबाज शरीफ के टेस्ट कंफर्म हुए हैं। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि वहाँ डॉक्टर तक एक्सेस भी की गई, बड़ी एफर्ट की गई बेताशा लोगों की जानिब से कि जनाब हमें बता दें कि टेस्ट हुए किसके हैं, मियाँ नवाज शरीफ के हुए हैं या मियाँ शहबाज शरीफ के हुए हैं। डॉक्टर का जवाब था जी प्राइवेसी पॉलिसी है, हम आपको नहीं बता सकते कि किसके टेस्ट हुए हैं। ये सख्त प्राइवेसी पॉलिसी है, तो ये नाम हम रिवील नहीं कर सकते। ये बेसिकली शहबाज शरीफ के थे, फोटो सेशन में नवाज शरीफ को दिखाया गया। मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन अभी तक ये तो रिकॉर्ड पर है कि शहबाज शरीफ का सारा ट्रीटमेंट जो कैंसर का है वो इसी और एक और बात भी इसी सेक्शन से हुआ है, चूंकि इसी वार्ड से हॉस्पिटल है और सस्ता है, जरा पैसे कम लगते हैं। सर अगर आपकी इंश्योरेंस हुई हुई है ना तो फिर फ्री है, वहां पर फिर फ्री है। फिर अगर इंश्योरेंस हुई हुई है तो फिर फ्री है। और ये भी इतला आता है कि मियाँ साहब की पहले इंश्योरेंस करवाई गई है वहां पर। उसके बाद बात यह कि टेस्ट तो क्लियर नहीं है कि शहबाज शरीफ क्यों हैं या नवाज शरीफ क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने वहां पर बताने से इनकार कर दिया है। जहां तक खैर साहब बात करें ना तस्वीर की, ये तस्वीर कुछ तस्वीर डॉक्टर अदनान ने बनाई हैं और कुछ नवाज शरीफ साहब के वहाँ पर कुछ मुलाजमीन हैं उन्होंने बनवाई हैं। और ये बनाई नहीं है, बनवाई गई हैं और वहाँ से सीधा ये मरियम को भेजी गई है। मरियम ने अपने सोशल मीडिया सेल के ज़रिए से ये सारी तस्वीर जो हैं ये पब्लिक करवाई हैं। मकसद ये था कि लोगों को बताना कि बीमारी तो एक बहाना था, असल में बाहर जाना था और रोक सको तो रोक लो, हम तो बाहर चले गए। तो ये मैसेज जो है ये क्लियरली भेज दिया गया कि मियाँ साहब को कुछ नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, 17 दिन सर्विस हॉस्पिटल में रहे, हुकूमत थी वहाँ पर, हुकूमती डॉक्टर थे, एक तस्वीर बाहर नहीं आई। 6 दिन जाती उम्रा में रहे, एक सिंगल तस्वीर बाहर नहीं आई। और यहाँ से वो एयरपोर्ट पर पहुँचे और एयरपोर्ट से लेकर लंदन तक 12 वीडियो तस्वीर आ गई। क्यों? पहले क्यों नहीं बताया गया, पहले क्यों नहीं तस्वीर दिखाई गई कि उनकी सेहत का पता ना चल जाए, ये पता ना चल जाए। वहां पर जितने डॉक्टर थे ना ड्यूटी पर, वो उन ड्यूटी डॉक्टर से मेरी बेताशा दफा बात हुई, मैं 50 दफा बात कर चुका हूँ कि मियाँ साहब लगते कहते थे डॉक्टर को नहीं जाते थे, ब्लड प्रेशर वही चेक करते थे। उनमें से जितनों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा सर मियाँ साहब हमें बीमार नहीं लगते, हमने सारे टेस्ट किए हैं, मैं सारे उनके ब्लड प्रेशर चेक करते थे, वहां जाते थे। तो फिर एक सवाल अब रह जाता है, अब वो कह रहे हैं उनकी एक खुफिया ऐसी बीमारी है, मैं एक थोड़ी सी उनकी ऐसी खुफिया बीमारी है जो अभी तक तलाश उसकी जारी है। अच्छा आज मजे की बात सुन लो, अभी तक उसकी तशखीस नहीं हो पा रही। डॉक्टर अदनान हॉस्पिटल में एक अहम बात, म्यू हॉस्पिटल में डॉक्टर थे अजमत अली शाह साहब। नवाज शरीफ साहब को जवानी में उनके पास मियाँ शरीफ साहब लेके गए थे एक बीमारी का इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर अजमत जो है म्यू हॉस्पिटल से अब यूके सेटल हो चुके हैं, आप उनसे इंटरव्यू करके बता सकते हैं वो भी एक पुरस्कार बीमारी थी कि वो कौन सी बीमारी का मियाँ शरीफ साहब नवाज साहब का इलाज। आज डॉक्टर नाम से जो पूछा गया, जो उन्होंने मीडिया से बात की कि जनाब मियाँ साहब के प्लेटलेट्स कितने हैं, उन्होंने कहा जी मैं नहीं बता सकता। वो डॉक्टर अदनान जो 1 महीना रोजाना ट्विटर पर बगैर पूछे ट्विटर पर बता रहा है, अब वो ये कह रहा है कि मैं नहीं बता सकता। इससे चीजें बहुत ज्यादा वाज़ेह हो जाती हैं कि बीमारी है क्या, क्योंकि अब अचानक वो खामोश हो गए हैं, उनके मुंह को ताला लग गया है। गायज हॉस्पिटल जहाँ पे वो गए हैं वो भी मीडिया को दिखाने के लिए गए हैं, अदरवाइज वहाँ पर शहबाज शरीफ इलाज करवाते थे, वो भी अपना इलाज करवाने वहाँ पर गए हैं। डॉक्टर ये बताने को तैयार नहीं है कि टेस्ट किसके हो रहे हैं। डॉक्टर अदनान जो है एकदम खामोश हो गए हैं, सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि जी बड़े महीने लग सकते हैं उनके इलाज को, कितने लग सकते हैं ये भी नहीं मैं बता सकता। अच्छा ये नहीं पता बीमारी क्या है, टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई, और ये उनको पता है कि बहुत महीने लग सकते हैं क्योंकि माशाल्लाह वो सेहतमंद है, ज़ाहिरी तौर पर तो बीमारी उनकी नजर नहीं आ रही। हुसैन नवाज ने पहले दिन कह दिया था अच्छा अब खामोशी। एक और चीज बाकी नाज़रीन खुद गेज कर लें, एक और चीज अभी ये भी नहीं पता कि गायज हॉस्पिटल से जो मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट आनी है उसको कितने दिन लगने या महीने लगने, ये भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है। कमाल। अच्छा एक बात हो गई कि नवाज शरीफ साहब की अचानक तबीयत खराब होगी, अच्छा बताई जाएगी हमें वाया सर, वो आ जाएगी
उसके बाद मरियम साहिबा बाहर चली गई। बोन मैरो रिपोर्ट बहुत मरियम अहम है। साहिबा के और बगैर वो बीमारी ठीक नहीं हो सकेगी। बोन मैरो नागज़ीर एक सूरत-ए-हाल पैदा हो ये भी जाएगी। मैं आपको बता दूं। नागज़ीर एक सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी, एक पाकिस्तान के अंदर एक हाइप क्रिएट हो जाएगी और जब ये कहा जाएगा कि अब अगर बेटी के अलावा अच्छा तो उनकी फिर खान साहब जान क्या नहीं जा करेंगे? ब्रेक का वक्त हो खान गया। साहब क्या करेंगे? मुझे ब्रेक ये का बता वक्त हो दें। गया। खान साहब फिर यही बातें करेंगे सर ब्रेक फिर का वक्त ये हो गया। मतलब तो इंसानी देखें। हमदर्दी ब्रेक का ले आप लेते हैं, दोनों ब्रेक ले लेते हैं। चैप्टर खोल वैसे दिया। आप देखें कि बस कितनी खबरें होती हैं। मैं 5 मिनट से एक सवाल करना चाह रहा हूं, वो नहीं हो सका। सवाल ये था कि इसके बाद लंदन से अमेरिका कब जाएंगे, लेकिन अब फिर किसी प्रोग्राम में उठा रखते हैं सवाल। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं और बात करेंगे कि पंजाब में स्मॉग है। बुज़दार साहब किधर है? ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। जनाब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने को है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जाएगा। वैसे तो कई वर्ल्ड रिकॉर्ड इमरान खान साहब ने क्रिकेट की दुनिया में बनाए, लेकिन यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी बना रही है। एक दफ़ा फिर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया है। 6 महीने में 6% काम हुआ है। 6 महीने में 6%। अब ये अदद का खेल बड़ा ही खूबसूरत है। और फिर आगे कहा जा रहा है इस साल तो आप भूल जाएं जनाब, मार्च से पहले तो पूछे ही ना कि कुछ काम हो सकेगा। बाबर डोगर साहब, इस पर देखिए अवार्ड तो बनता है। उसामा साहब, असल इशू ये है कि इमरान खान साहब जो है उनको अपनी कैबिनेट के अलावा बाकी सारे करप्ट नजर आते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, एक वो प्रोजेक्ट जो किसी दूसरी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं था, मगर आप ये कह सकते थे कि जी ऑरेंज लाइन शहबाज शरीफ का था इसलिए इसको डिले किया जा रहा है कि इसको नहीं बनाना और इस पर पैसा ज़ाया हो रहा है। हालांकि 1-1.5 साल गुजर गया, अभी तक उस पर एक ईंट नहीं रखी गई ऑरेंज लाइन पर। अभी तक इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था। पैसा तो अवाम का है, ना खान साहब का है, ना शहबाज शरीफ का है, ना नवाज शरीफ का है। अब यही हाल BRT का। BRT में तो PTI की अपनी गवर्नमेंट थी। ये जो प्रोजेक्ट था ये 2018 में कंप्लीट होना था, 19 भी गुजर गया और 39 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था। अभी तक 75 अरब से ऊपर इस पे लग चुका है और ये अभी तक कंप्लीट होने को नहीं आ रहा, यानी कि डबल से ज्यादा पैसा लग गया है। ये जो कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? खान साहब कभी इसकी भी तहकीक की है? ये भी कौम का पैसा है, ये भी 35-36 अरब रुपया कौम का है, ये भी तो किसी की जेब में जा ही रहा है। कोई ना कोई इसका भी तो बेनिफिशियरी है, किसी ना किसी की नाअहली यहाँ पर भी है, कोई ना कोई गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल तो है। तो वो नाम कब आएंगे, वो नाम कब बेनकाब होंगे? आपकी गवर्नमेंट का, अभी तक PTI की गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, KP के गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। वो पिछली तो ये- हुकूमत का। वो भी पिछली, और सर 1.5 साल तो इस गवर्नमेंट को भी गुजर गया। अब तो फेडरल में भी आपकी गवर्नमेंट है, KPK में भी आपकी है। फिर वजह क्या है, क्यों ये डिले हो रहा है? सारा पाकिस्तान देख रहा है कि एक अगर BRT नहीं बन सकती तो फिर आप बाकी बड़े प्रोजेक्ट कहाँ कंप्लीट होंगे, कैसे कंप्लीट होंगे, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ये एशियाई तरक्याती बैंक से अब इसका ऑडिट करवाने का कहा गया है। फिर कहा गया है कि जी जिम्मेदारों का तयन होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई पर अभी भी सुन तो रहे हैं। 2 साल लेट हो गया, उसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है डबल से ऊपर चली गई। अभी भी जिम्मेदारों का तयन करना है तो खान साहब फिर वो तो अल्लाह ही देखिए, हाफिज़ अब है। फिर वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की जिम्मेदारी आ जाती है। वो कहते हैं जी ये स्टे पर है और इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इस मंसूबे को, और इसकी तहकीकात वो करेंगे। लेकिन इसके अलावा वो तो जब स्टे खत्म वैसे होगा फिर वो आएंगे करेंगे। ये भी बड़ा लेकिन नैब एक्टिव है। बड़ा लेम एक्सक्यूज है। स्टे तुड़वाना नैब का काम होता है, किसी और का काम नहीं है। नैब का इतने खरल साहब चले, BRT वो नहीं खुद सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उनको चाहिए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है, सारी अपोजिशन जो है, सारी अपोजिशन उसका टारगेट यही है। वो चेयरमैन नैब की तरफ देखते हैं कि जनाब ये आपको नजर नहीं आ रहा, बाकी तो आपको कह सारे चुके मुल्क की हैं, करप्शन कह नजर चुके आ हैं। रही अब है। हवाएं बदल रही हैं, अब दूसरों की बारी आएगी। खरल साहब, नैब में वो और पता क्या हो नहीं रहा है? कब आएगी। देखिए, एक तो ये बात जो है कि बिल्कुल ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ। डोगर साहब की बात है कि लेम एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। चेयरमैन साहब को बाकायदा इस हवाले से प्रोसिक्यूटर जनरल को वहाँ पे जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील करके स्टे को वकेट कराने के लिए एफर्ट करनी चाहिए, नजर आए, अवाम को नजर आनी चाहिए। दूसरी बात जो है, चेयरमैन नैब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं अरबों रुपए इमरान खान साहब के दावे, लेकिन कम अज कम कहीं जो अगर हो रहा है काम तो वो नजर नहीं आ रहा। मैं सिर्फ सखर रीजन के ऊपर बताता हूं कि एक तो होती है ज़बानी जमा खर्च। जी। उसामा साहब, हाँ जी। चेयरमैन नैब की ही लीडरशिप जो है, जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं, ये 1-2 माह के अंदर जो DG नैब मिर्ज़ा इरफान बेग जब से वहाँ पे गए, सिर्फ सखर के 5-6 ज़िलों के अंदर से सिर्फ गंदम स्कैंडल के अंदर उसामा साहब 11
अरब रुपया रिकवर हो चुका है, ये कौमी खजाने में चला गया है, 11 अरब। हवाई बात नहीं। अच्छा, और सिर्फ ये गंदम किनसे में? रिकवर किया गया है? ये जो मिल मालकान है और महकमा खुराक के जो अफसरान है, जिन्होंने सिंध के अंदर साई सरकार से जो अफगानिस्तान गंदम जा रही थी और 19,11,356 जो गंदम के जो सरकारी गोदामों से बैग गायब थे और 11 अरब रुपए बकायदा उन्होंने प्ली बार्गेन करके कौमी खजाने में जमा कराई जा चुकी है। यह तो मामला है। दूसरी बात आप सुन ले, हमारे कुछ मीडिया हाउसेज, कुछ हमारे एंकर, कुछ हमारे कॉलमिस्ट जो हैं, अब मुल्जमान के वो तर्जमान बने हुए हैं, उनके वकला सफाई बने हुए हैं। अभी वसीम अजमल की बात कर रहे थे, वसीम अजमल साहब के वाले से नून लीग एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि उनको इसलिए पकड़ा गया है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ उनको वादा माफ गवाह बनाना है। तो मैं ये रिकॉर्ड पे बात है, मैं ये तजिया नहीं दे रहा, मैं खबर दे रहा हूं। वसीम अजमल साहब को जब पकड़ा गया, उन्होंने नैब को ड्यूरिंग इन कोर्स ऑफ इंक्वायरी उन्होंने बकायदा एक दरखास्त दी है, वो दरखास्त मेरे पास मौजूद है। उस दरखास्त में उन्होंने लिखा कि मैं शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनना चाहता हूं। उन्होंने इल्जामात लगाए, शहबाज शरीफ साहब को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। नैब ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी। नैब ने यह कहा कि अपनी गर्दन से रस्सा निकालने के लिए आप ये जो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, ये चीजें इस तरह नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। 1 अरब रुपए का जो खजाने को नुकसान हुआ है उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। शहबाज शरीफ के जो रोल है वो उनका रोल है, ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, अजमत साहब भी उसमें बेंच में शामिल थे। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फैसला गया नवाज शरीफ साहब की बेल के हवाले से, जिसमें काफी लंबी चौड़ी जजमेंट लिख दी गई, उस पे उन्होंने कहा था कि हार्डशिप और बेल जो है इस हवाले से इतनी तवीलात लंबी चौड़ी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखी है। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट की डीबी ने एक साफ पानी में जजमेंट दी थी और वो जजमेंट भी 30 सफात से ज्यादा मुश्तमिल थी, लेकिन नॉर्मल साइटों पे जगह छोड़ के लिखी जाती है। वो फुल पेजों के ऊपर लिखी थी। अब मुझे इस चीज को अगर हम बैठ के यहाँ पे एक मुलजम है उसके बैठ के हम तर्जमान बन जाए तो मामला ये है कि ये भी नहीं देखना। अब सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल साहब ने कल प्रोसीडिंग में बैशिंग तो होती है नैब के ऊपर, उन्होंने कल नैब शक्कर के इसी महकमा खुराक के केस में अप्रिशिएट भी किया है। तो मामला ये है कि हम मुझे एक बात बताइए, तो करते हैं। एक चीज अब पंजाब गवर्नमेंट ने वसीम अकरम प्लस ने खालिद शेरदिल साहब जो हैं उनको लगा दी है सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन। एक तरफ मॉडल टाउन का केस दोबारा उस पे उसकी हेयरिंग स्टार्ट हो गई है और खालिद शेरदिल वो हैं जिनको शहबाज शरीफ ने लगाया था, सीओ लगाया था साफ पानी प्रोजेक्ट का, और उनकी भी नैब में उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी चल रही है। बात क्या है कि उनका भी आप नंबर लगवा रहे हैं, फिर आपने उनकी भी इंक्वायरी चल रही है और मॉडल टाउन का केस उधर है, शहबाज शरीफ के वो राइट हैंड है और उनको वसीम अकरम प्लस साहब ने मेजर शहजाद सलीम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी भी जो कारकर्दगी रिपोर्ट मेरे पास आई है, बाजार तो आपने बड़े इसमें दावे किया कि 700% इजाफा हुआ है हाउसिंग सेक्टर में, जो आपने रिकवरी की है करप्शन केसेस में 500% बढ़ी है। जो 17 साल में नैब ने 350 अगर मिलियन की थी यानी 35 करोड़, तो आपने 2-2.5 साल में 6 अरब 42, और 17 साल में नैब की रिकवरी हाउसिंग सेक्टर में 76 अरब थी, आपने सिर्फ 3 सालों में 108 अरब की। तो मामला यह है 58-54 मुतासिरीन को आपने पैसे दिलवाए। अब जिस तरह बाबर डोगर साहब का भी ये जो गिला है कि साफ पानी की इंक्वायरी में और इस तरह आपने वेस्ट मैनेजमेंट की ऐसे लोगों को अब अगर इतने अहम पदों पे लोगों को लगाया जा रहा है, बुजदार साहब लगा रहे हैं, पंजाब की बात का इख्तियार तो आपके पास है ना। इन लोगों को कब पकड़ा जाएगा? वो मजीद लूट मार का उनको बाजार गर्म करेंगे अगर ऐसे लोगों को आप खुल खेलने का मौका देंगे। लाहौर में जनाब स्मॉग रिकॉर्ड हद पर पहुंच चुकी है और ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ की आबादी का शहर है, सिर्फ यानी पूरे पंजाब का यह हाल है और सिर्फ लाहौर में ही जानों को खतरा है। और एमनेस्टी ये बात कह रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल और कह रहा है कि जी हुकूमत एक्शन ले, जानों को खतरा। 1 करोड़ आदमी, पता नहीं ये जब लोग मरना शुरू हो जाएंगे तब बुजदार साहब को होश आएगा, तब हुकूमत को होश आएगा, क्योंकि ये स्लो डेथ है। ये जितनी स्मॉग है ये इसके असरात 5 साल बाद 10 साल बाद नजर आएंगे। ये जो नुकसान पहुंचा रही है, हमारे बच्चे हम स्कूलों में नहीं जा सकते जी, और आज फिर छुट्टी हो गई है, इससे पिछले हफ्ते छुट्टी हो गई है। वो मास्क लेके रोजाना मास्क बच्चे लेके जा रहे हैं, यानी लाहौर में एक सूरत हाल अजीब बनी हुई है।
1 करोड़ की आबादी का शहर है सारी आबादी को और यहाँ आपका बीमार है। निकलना, यहाँ बैठ के प्रोग्राम, आपको पता है जिस तरीके से खांस के बल आप सांस नहीं ले सकते, आपका सांस लेना मुश्किल हो गया है। लेकिन भट्ठे चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। रात को भी भट्ठे चल रहे हैं, सुबह भी चल रहे होते हैं, मिली भगत है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, आलूदगी फैल रही है। तो मामला ये है कि ये जो इंडिकेटर थे इसके, ये बड़ा खतरनाक एक मामला है और इसको हंगामी बुनियादों पे, जो मैंने कल भी कहा था कि अगर किसी एक सियासतदान की बात है, हंगामी हमें इस पे इमरजेंसी माहौलियाती आलूदगी के लिए करनी चाहिए, सिलेबस के अंदर इसको शामिल करना चाहिए। इसके लिए हंगामी बुनियादों पे इकदाम करने जब चाहिए। खरल साहब आप दरख्त आप काटेंगे, आप सारे शहर को हाउसिंग कॉलोनियों में तब्दील कर देंगे, दरख्तों का आप कबाड़ा कर देंगे, जंगलात आप काट देंगे, तो भट्ठे आप बंद नहीं करेंगे, पॉल्यूशन आप फारग नहीं करेंगे। खरल साहब, तो मुझे बताएं अगले साल आप तो सर्वाइवल आपकी टाइम मुश्किल खत्म हो हो जाएगा। जाएगा। खरल साहब 10 साल में 70% दरख्त काट दिए गए हैं। सिर्फ लाहौर रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ लाहौर की, बाकी तो आप बात ही छोड़ दें। तो बाबर डोगर साहब जब ये हंगामी सूरत हाल एमरजेंसी की खरल साहब बात करते हैं तो मेरे जहन में तस्वीर आ जाती है जनाब उस्मान बुज़दार साहब की। तो उनका कोई भी तरह से आप देखें ना, ये देख लें आप, कोई हंगामी कोई एमरजेंसी वो मैच ही नहीं करती ये बात कि वो कुछ कर सकेंगे। उसामा साहब, जरताज गुल की भी तस्वीर आपके ज़हन में आनी चाहिए, जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं माहौलियात की। वो तो कहती और है सब झूठ है, वो तो सिर्फ कहती है ही नहीं ट्विटर के ऊपर उनकी सारी परफॉर्मेंस वो है। कह रही है खान झूठ है। साहब, उनकी भी परफॉर्मेंस देख लो। वसीम अकरम प्लस का ये हालात है कि लाहौर में जो भट्टे हैं, लाहौर में बेतहाशा भट्टे हैं, वो भट्टों में ना कोयला जलता है ना LPG जलती है, वहां पर टायरों को जलाया जाता है। प्लास्टिक सारा, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक जो है वो बाहर से जो पाकिस्तान में आ रहा है, ये भट्टों में वो सारा जलाया जा रहा है और वो सबसे ज़्यादा धुआं पैदा करता है। और यकीन जाने के CM के ऑर्डर थे कि भट्टे बंद हो जाएंगे। लाहौर के या कोई एक भट्टा नहीं बंद कर सके। ये उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस की पंजाब में परफॉर्मेंस है, ये उनका ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल है कि लाहौर के भट्टे, जहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो ये कह रही है कि लाहौर दुनिया के आलूदा 3 शहरों की लिस्ट में पिछले 2 दिन से नंबर 1 है और 1 करोड़ अवाम जो है उनकी जिंदगी खतरे में है, रिस्क में है। वहां का CM उस शहर के भट्टे नहीं बंद करा हमारी सकता। हुकूमत ने जो अवामी मैंडेट के जो दावेदार हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, वफाकी हो या पंजाब हो, चूंकि PTI की हुकूमत है, उसने क्या किया मुझे ये बताया उसामा साहब। ये जो भट्टों पे बैन है उसकी वजह से ईंटों के रेट तो डबल हो गए हैं, भट्टे बंद नहीं हुए। यानी हर हुकूमती इकदाम जो कागजी कार्रवाई होती है उसका नुकसान अवाम पे होता है, फायदा होता नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि बच्चों 1 करोड़ इंसान या पंजाब की 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, उसको जितना मर्जी नुकसान हो जाए, आप उस्मान बुज़दार साहब से कुछ एक्सपेक्ट ना करें, वो कुछ नहीं करने वाले। मैं आपको आज बता रहा हूँ। लेकिन ये जो कहा जा रहा है जानों को खतरा है, यकीनन है, लेकिन इसके बावजूद खतरा एक अलग चीज़ है। जो बच्चे हैं उनको जो फेफड़ों को नुकसान हो रहा है वो ठीक नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता दूं, ये होता है कि 5%, 10%। उसामा साहब, सिलेंडर ऑक्सीजन के बिकने शुरू हो जाएंगे अगर यही सिलसिला रहा। बच्चों को आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर, नई कंपनियां आ रही हैं, मैं आपको बता दूं ये कैंपेन चलनी शुरू हो जाएगी और आपको बच्चों को 7 ऑक्सीजन के सिलेंडर ऊपर जा रहे टाइम से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।